मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर लाइट और अपना टॉपिक है कल का जो रिमेनिंग बचा हुआ है इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। 6 पोजीशन थी जहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे थे और आज अब 2 कल अपन ने डिस्कस कर ली थी। तीसरा पॉइंट आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा तीसरी पोजीशन में? बिटवीन फोकस एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अपने पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? एफ पे और सी के इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन। अब अपने को पता है कि दो अपने को क्या चाहिए, रे चाहिए किसी भी इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और दो कौन सी रे होनी चाहिए? रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट अपन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर अपन एक रे पास करते हैं तो वो किससे क्रॉस होके जाएगी? फोकस से। ये अपन ने रूल देखा था। फिर ऑब्जेक्ट की हाइट ये सेंटर से, थर्ड पॉइंट कहाँ पे? सेंटर से। सेंटर से जब क्रॉस कर रही है, सेंटर से ही क्या करेगी? पास करेगी। इस तरीके से ये थोड़ा सा टिल्ट है। सी और यहाँ से सी पे गई, ये सेंटर से पास। ये कौन सी? रिफ्लेक्टेड रे। ये भी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? इस वाले पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे यहाँ से अगर अपन इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन अपनी क्या आ जाएगी? इमेज बन जाएगी। अब एक्चुअल में देखा जाए तो ये रियल है, यहाँ पे कोई डॉट डॉट नहीं है तो रियल है। तो ये इमेज कैसे बनेगी? रियल। अब देखो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर की तरफ होती है तो वो क्या होती है? इरेक्ट होती है, और नीचे की तरफ आती है तो वो क्या होती है? इन्वर्टेड। तो रियल के साथ ऑलवेज क्या आएगा? इन्वर्टेड। तो यहाँ पे इमेज कैसे बनेगी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो जब इन दोनों के बीच में होती है तो ऑलवेज कहाँ पे बनेगी? बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ पे बनेगी? बियॉन्ड सी के। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से क्या होगी? थोड़ी बड़ी होगी। फिर अपना आता है फोर्थ पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एट सी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे था बिटवीन एफ एंड पी, सेकंड आया एफ पे, थर्ड आया अपने पास एफ और सी पे, अब फोर्थ आ रहा है अपने पास सी पे। जब सी पे है तो अपने पास ये अपन ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट है सी पे। वही सेम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से क्रॉस करेगी। अगर फोकस से क्रॉस कर रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, तो ये जा रही है। अब जिस पॉइंट से देखो यहाँ से ये क्रॉस करके गई और ये इंसिडेंट होके इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होके इधर जब जा रही है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे क्या बन जाएगी? इमेज। अब ये इमेज कौन से वाले पॉइंट पे बन रही है? ये इमेज बन रही है बिल्कुल सी पे। तो अपनी इमेज कहाँ बन रही है? इमेज इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो जितनी हाइट इसकी ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट किसकी है? इमेज की। दूसरा, इट इज़ द रियल एंड इन्वर्टेड। देखो एक्चुअल में बन रही है और नीचे की तरफ है तो रियल और इन्वर्टेड। फिर आता अपना इमेज फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो यहाँ पे इमेज कौन से वाले पॉइंट पे बनी है? सी पे। तो मतलब सी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है? सी पे। फिर अपना आता है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट सी से दूर होगा, सी से बियॉन्ड होगा, तब अपने यहाँ पे इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस होगी? देखो एक लाइन देनी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से क्रॉस कर रही है। दूसरी अगर सी से क्रॉस कर रही है तो सी पे ही वापस जाएगी इस तरीके से। अब देखो ये दोनों लाइन कहाँ पे, क्योंकि ये इंटरसेक्ट होकर वापस इस डायरेक्शन में भी जा रही है ना, यहाँ से ये क्रॉस करके, और इस डायरेक्शन में जब आ रही है ऐसे, तो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई, तो ये क्या बन गई? यहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी इमेज बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ऑब्जेक्ट की हाइट ए बी और इमेज की हाइट ए और बी डैश यहाँ पे मान रहे हैं। तो देखो इससे क्या बन रही है? छोटी बन रही है कि नहीं बन रही? और जब बियॉन्ड सी होता है तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ अपने पास इमेज। और तीसरी यहाँ पे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड नीचे की तरफ बन रही है तो रियल इन्वर्टेड, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के स्मॉलर होगी। फिर आता है अपना जो लास्ट पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जैसे सन से रे आती है वो वाला केस। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होता है तो अपन उसको हाइट इस तरीके से जो अपन शो कर रहे थे इस तरीके से नहीं कर सकते, रे से अपन नहीं कर सकते इस तरीके से। यहाँ पे सिर्फ हम रे को ही
कर सकते हैं, रे अपन रे ही शो कर सकते हैं। यहाँ से ये वाली चीज़ अब देखो, रे इन्फिनिटी से आ रही है, 2 रे पैरेलल फ्रॉम द सोर्स पोजीशन। अब यहाँ पे देखो, ये जब लाइट रे इंसिडेंट होगी क्रॉस करके जितने एंगल पे आ रही है उतने ही एंगल पे सब्सटेंड करेगी। यहाँ पे ये वाली भी चेक करो, पोल पे आ रही है, जितने एंगल पे आ रही है उतनी ही एंगल पे वापस रिटर्न जाएगी। तो जिस पॉइंट पे ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे, वहाँ पे क्या बनती है अपने पास, इमेज बन जाएगी। तो जब इन्फिनिटी है तो देखो अपने पास इमेज किस पॉइंट पे बन रही है, फोकस पे। जस्ट अगर ये अपन कल टेबल से भी देखेंगे कौन कौन से पॉइंट से किधर किधर इमेज बन रही थी। अब ये इमेज देखो, जब एट सोर्स जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, एट द फोकस। तो फोकस पे अपने पास इमेज बन गई। दूसरी बात, रियल एंड इन्वर्टेड, नीचे की तरफ आ रही तो रियल इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। फिर बहुत डिमिनिस्ड, बहुत छोटी, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ज़्यादा छोटी। तो इन्फिनिटी से जो कोई चीज़ अपने पास लाइट सोर्स से जब रे आती है तो उसकी इमेज बनती है बहुत छोटी। जैसे सन बहुत बड़ा होता है लेकिन उसकी इमेज कितनी सी बनती है, छोटी सी बनती है। तो वो वाला केस है यहाँ पे। थैंक यू।